नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एनजीओ मित्र चैनल। दोस्तों, देखा जाए तो करीब करीब हर एक संस्थान में या बिजनेस हाउसेज में या आप कह बड़े बड़े एनजीओज में भी एक पोस्ट अवश्य होती है। और ये सब आप सब भी जानते हैं कि एक पोस्ट अवश्य होती है, और वो पोस्ट एक ऐसा रोल करता है जिस बेस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस हाउसेस या एनजीओ ग्रो करती है या आगे बढ़ती है, या जो भी उनका गोल है या जो भी लक्ष्य है उसको पाने में उस पद पे का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक ऐसा पद होता है जिसके बारे में आप सभी संस्थाओं को जरूर सोचना चाहिए कि ये पद अगर आपके संस्था में हो तो आपके संस्था का रूप क्या होगा और इसकी ग्रोथ किस लेवल तक जाएगी। होता क्या है कि अगर ये पद आपके संस्थान में नहीं है तो आप मिसगाइडेड होते हो। आपको पता ही नहीं रहता है कि आपने जो टारगेट बनाया हुआ है उसको अचीव कैसे करेंगे। बस आपको ये पता है कि ये टारगेट है मेरा और हमें इसको पाना है, लेकिन कैसे करेंगे, वो रास्ते क्या हैं, रास्ते में आने वाली परेशानियां क्या हैं, उसको दुरुस्त कैसे किया जाए या उन परेशानियों को दूर कैसे किया जाए, इसके बारे में आपको मालूमात नहीं रहती है। क्योंकि इस पद पे रहने वाला जो भी शख्स है ना, उसके पास ढेरों एक्सपीरियंस है। वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपकी सारी समस्याएं का समाधान करता चलता है। चलिए मैं बताता हूं कि ये पद अगर आपकी संस्था में नहीं है तो आपकी संस्था का क्या स्ट्रक्चर होगा। पहली चीज तो आप अपनी संस्था का असेसमेंट नहीं कर सकते। कोई प्रॉपर असेसमेंट संस्था का नहीं आप कर पाते हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। मतलब एक पेशेवर अंदाज होता है किसी भी संस्थान को चलाने के लिए, उसकी कमी रहती है, जो कि इस पद पर रहने वाला व्यक्ति ही उस कमी को दूर करता है। फिर क्या है कि आप लोग मिसगाइडेड होते हैं। कभी इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे, कभी अपने ऑब्जेक्ट को पाने के लिए कुछ भी किसी भी रास्ते से आप जाना चाहेंगे। आपके डॉक्यूमेंटेशन अपडेट नहीं रहते हैं। जैसे आपके बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए, वो आपको नहीं आइडिया। आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट किस टाइप की होनी चाहिए, वो नहीं आइडिया। इन डॉक्यूमेंट्स का क्या महत्व है ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में, वो आइडिया नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आप इस पद को अपने संस्थान में नहीं रखते। फिर आप क्या होता है कि जब आप मिसगाइडेड होते हैं तो आप शॉर्टकट बहुत अपनाते हैं कि किसी भी तरीके से हमें हमारा काम हो जाए। हर वो शॉर्टकट अपनाना चाहेंगे जो सही नहीं होता है, और उस वजह से कभी कभी आप लोग काफ़ी परेशान भी हो जाते हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, शॉर्टकट्स। ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी पता नहीं है, उसके बारे में नहीं पता है, इररिलेवेंट एप्लीकेशन लगा रहे हो। मतलब इररिलेवेंट का मतलब क्या है कि जो चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव नहीं भी हो पाई, उस बेस पे भी आप एप्लीकेशन लगाएंगे, तो क्योंकि आप मिसगाइडेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा समय होगा। मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ, मैं आपको बता दूं कि आपके संस्थान में किस पद को अवश्य होना चाहिए। वो पद है एक एडवाइजर की। आपके संस्थान में एडवाइजर जरूर होना चाहिए। आप देखते होंगे हर जगह एडवाइजरी बोर्ड होता है। एक कंसल्टेंट अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट अपडेट होने हैं, एप्लीकेशन लगने हैं, या बहुत सी तमाम चीजें हैं जो कि एक एडवाइजर या कंसल्टेंट आपके लिए करता है, क्योंकि वो बाहर से रह के आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है। आप क्या है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर रख के परेशान रहते हैं, यहाँ लगा दे, वहाँ लगा दे, कैसे फंड मिल जाए, कहाँ से क्या करे कि ग्रांट मिल जाए, कौन से लोगों से मिले, किस टाइप के कंसल्टेंट्स, सो कॉल्ड कंसल्टेंट जो आजकल चल रहे हैं, उनसे मिले कि आपका काम हो जाए, कहाँ लेना है, कहाँ देना, कहाँ आधा देना, कहाँ पूरा देना। इस टाइप से तमाम परेशानियों में आप फंसे रहते हो। लेकिन अगर यही आपका एक एडवाइजर रहता है, एक कंसल्टेंट रहता है, आपको एक सिस्टम से लेकर चलता है, वो गवर्नमेंट के सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलता है, नियम कानून
को फॉलो करते हुए चलता है। लॉ के जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके बेस पे चलता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी उसी बेस पे चलाता है। उससे क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक सही दिशा में बढ़ती है, बड़ी स्टडी प्रोग्रेस होती है, लेकिन प्रोग्रेस होती है, आप मिसगाइडेड नहीं होते, कहीं फंसते नहीं हो। तो इसलिए आपके संस्थान में एक सलाहकार अवश्य रखिए, फिर देखिए आपकी संस्था कहां से कहां तक जाती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सी संस्थाओं के लिए मैं कंसल्टेंट हूं, एडवाइजर हूं, उनको बताता हूं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को आगे का रास्ता दिखाता हूं। अगर आप भी एक कंसल्टेंट की सेवा लेना चाहते हैं या एक एडवाइजर की सेवा लेना चाहते हैं और मुझे उसके रूप में मौका देना चाहते हैं, तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि अगर आप मुझे मौका देना चाहते हैं तो मेरे यहाँ एक आप चाहे तो एडवाइजर, कंसल्टेंट, CSR एक्सपर्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट उनकी सर्विस को हायर कर सकते हैं। ये सर्विस पेड सर्विस होती है, मंथली पेमेंट पे होती है। लेकिन मैं आपको एक बात अवश्य कर दूं, ये भी जो भी पेमेंट होगा, जो भी पेमेंट होता है, ये आपके संस्थान में किसी भी कर्मचारी से कम होगा। या यूं कह लीजिए कि आप ऑफर कर सकते हैं कि आप कितना बियर कर सकते हैं या कहां तक वहन कर सकते हैं। अगर ये सर्विस आपको लेनी है तो आप किस तरीके से ले सकते हैं या कितना आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से ये सर्विस पा सकते हैं। मेरी तरफ से सभी का स्वागत है। आप लोगों में से जिनको भी हमारी इस सेवा की ज़रूरत है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए और उसके बाद से आपको मैं डिटेल भेज दूंगा कि हम लोग इस सर्विस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। आइए निश्चित रूप से मैं बता दूं, जो जो सर्विसेज प्रोवाइड होंगी उस बेस पे आपका अपना खुद का कैलकुलेशन होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है, प्रमोट कर सकती है, इस्टेब्लिश हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। उम्मीद है कि आप लोग ये सेवा अवश्य लेंगे, क्योंकि ये सेवा लेने से आपके ऑर्गेनाइजेशन का रूप क्या होगा ये ज़्यादा 6 महीने में आपको मालूम चल जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आप नहीं अभी तक किए हुए हैं या इस वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में परेशानी है, तो एक बार आप लोग इसको जरूर आजमाएं और इस सेवा को जरूर अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएं। अगर आपको ये सेवा चाहिए तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। उस मैसेज के जवाब में आपके पास डिटेल ऑफ सर्विसेज आ जाएगी। उस डिटेल ऑफ सर्विसेज को आप देख लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती उसके लिए भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकता है, प्रमोट कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है, तो आप ये सेवा अवश्य लीजिए। फिर इसके बाद से देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या होता है, वो भी बहुत चंद दिनों में। इसी साथ नमस्कार, जय हिंद।